नमस्कार, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं परिधि जोशी। बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली ब्लास्ट से आ रही बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक जैश ए मोहम्मद भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहा था। जैश एक फिदायीन दस्ता तैयार करने में जुटा है, जिसके लिए वो फंड भी इकट्ठा कर रहा है। और ये फंड जैश ए मोहम्मद एक पाकिस्तानी ऐप सेटपे के जरिए जुटा रहा है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि भारत के खिलाफ जैश ए मोहम्मद की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पाक में दिल्ली ब्लास्ट का जो ब्लूप्रिंट है वो तैयार हुआ था। फिदायीन दस्ता तैयार करने में जुटा हुआ है जैश ए मोहम्मद। दस्ते के लिए फंड भी इकट्ठा जैश ए मोहम्मद कर रहा है। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि पाकिस्तानी एक ऐप के जरिए जिसका नाम सेटपे है, इससे फंडिंग इकट्ठा जैश ए मोहम्मद की ओर से की जा रही है। तो भारत के खिलाफ साजिश रच रहा जैश ए मोहम्मद और साथ ही साथ अब तमाम जो साजिशों का पर्दाफाश लगातार एजेंसियों की ओर से किया जा रहा है। तो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दस्ते के लिए फंड जैश ए मोहम्मद जुटा रहा था। तो दिल्ली ब्लास्ट का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। पाकिस्तान में दिल्ली अटैक का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ। भारत के खिलाफ जैश ए मोहम्मद की साजिश। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता मयूर शुक्ला हमारे साथ मौजूद है। सीधे उनके पास चलते हैं। मयूर, एक खुलासा हो रहा है अब लगातार। जैश ए मोहम्मद की जो साजिश है वो बेपर्दा होती हुई नजर आ रही है। एजेंसियां तमाम खुलासे करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए, दिल्ली ब्लास्ट मामले में जैसे जैसे जांच एजेंसियां अपनी तफ्तीश को बढ़ा रही हैं, जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे बड़े खुलासे हो रहे हैं। और अब जो बात सामने निकल के आई है कि भारत में आतंक को फैलाने के लिए फिदायीन दस्ता जैश ए मोहम्मद लंबे समय से तैयार कर रहा है। और उसी का जो नतीजा था कि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ और उसका जो ब्लूप्रिंट था वो पाकिस्तान में इसी साल तैयार किया गया था। सबसे बड़ी बात यह है, और उससे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान का ही एक ऐप है साडा पे नाम का, उसका इस्तेमाल ये लोग फंडिंग के लिए करते थे और उससे अपने अकाउंट्स में पैसा जमा कराया जाता था। तुफत उल मोमिनात नाम का ऑनलाइन कोर्स भी कराया जा रहा था। और खास तौर पे ये जो कोर्स है वो महिलाओं के लिए किया गया था कि किस तरीके से जो उनकी प्रारंभिक जो ट्रेनिंग होती है आतंक को फैलाने की, वो इस ऑनलाइन कोर्स के जरिए वो अपनी ट्रेनिंग को पूरा करेंगे। उसके बाद उनकी फिजिकल ट्रेनिंग देने का भी काम किया जाएगा। तो जो व्हाइट कॉलर आतंकियों का जो गैंग यहाँ पर बनाकर तैयार किया गया, तो उसकी फंडिंग जो है वो पाकिस्तान में बैठकर की गई। उसके ऐप का इस्तेमाल किया गया, ऑनलाइन कोर्स लगातार यहाँ पर चलाया जा रहा था। तो पूरी प्लानिंग के साथ ये हो रहा है। तो अब ऐसे में अब और कौन कौन लोग इसमें शामिल है, क्योंकि लगातार जो डॉक्टर्स इसकी जद में आ रहे हैं उनसे फोन पर भी और उनसे लखनऊ में हिरासत पर लेकर